उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र पैटर्न पर अब कई अन्य राज्यों में भी कार्रवाई चल रही है। पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा और अब महाराष्ट्र के मुंबई में जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, उस पर मुरादाबाद के लोग क्या मानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, उसका जो बुलडोज़र पैटर्न है अपराधियों के घरों को बुलडोज़ करने का, वो अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो जिन प्रदेशों में कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करता है उसके लिए इस तरीके का वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोज़र वहाँ चलना चाहिए जहाँ पर अदालती फैसला ये हो जाए कि अदालत ये कह दे, क्या नाम है, कि हाँ भाई इसने ये जुर्म किया है और इसके ख़िलाफ़ जो है हम साक्ष्य को देखकर ये फैसला देते हैं कि इनने जुर्म किया है, ये मुजरिम है, तो उसके यहाँ बुलडोज़र चले, कोई आपत्ति नहीं है। मगर अगर करा किसी ने और किसी उसके मुखालिफ ने नाम किसी और का ले दिया और उसके घर पे बुलडोज़र चल गया, तो उससे ये होगा कि उस बेचारे का घर चला गया, किसी और ने भरा, किसी और ने। इनका कहना है कि अगर अदालत का कोई आदेश नहीं है तो इस तरह से बुलडोज़ नहीं करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने और कोई अपराध किया है तो सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी और को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो एक अपना कानून बना दिया है कि जो अपराधी है, जो अपराध करेगा उसके लिए बुलडोज़र चलना चाहिए। जो अपराध करेगा उस पर बुलडोज़र चलेगा। आप नौजवान हैं, आप क्या मानते हैं? इस तरह का कि घटना हुई और तुरंत पुलिस जो है लेकर के बुलडोज़र पहुँच जाती है और अन्य राज्य भी इसको अपना रहे हैं अब। देखिए, कभी लोगों पर, कोर्ट पर विश्वास है लोगों का, और जो कोर्ट निर्णय ले उसके बाद ही ये सब कार्रवाई की जाए। कोर्ट के बिना फैसले के बगैर नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, आप भी नौजवान हैं, जो मुंबई में हो रहा, अन्य राज्य में हो रहा बुलडोज़र की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की तरह, तो इसे आप कैसा मानते हैं? देखिए, सरकारी अगर सब चीज़ या सरकारी कोर्ट बन जाए तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर बुलडोज़र चला है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ था, आदिवासी युवक पे बीजेपी के प्रतिनिधि ने पेशाब किया था, उस मामले को भी बुलडोज़र की कार्रवाई के तहत देखना चाहिए था, अगर देखते तो। एक जैसा मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। जो अन्य राज्य उत्तर प्रदेश की नकल कर रहे हैं योगी सरकार के बुलडोज़र की, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका क्या मानना है? अभी अदालतें ज़िंदा हैं हिंदुस्तान के अंदर, जुडिशरी सिस्टम है हमारे पास, तो उसके तहत सज़ा देनी चाहिए। मतलब ऐसे ले जा करके बुलडोज़ करना ठीक नहीं है। कौन सी धारा के अधीन आता है बुलडोज़र, ये तो पता है कम से कम गवर्नमेंट, है ना। और जो जायज़ हो उस पर चले, नाजायज़ पे न चले। जायज़ पर चले, नाजायज़ पर न चले। आप बताइए, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अन्य राज्य भी अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरह जो है बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही हैं? बुलडोज़र का इस्तेमाल जो सरकारें कर रही हैं, ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की नकल कर रही हैं और सरकारें, तो इसमें सरकारों को अदालत के फैसले के अधीन ही काम करना चाहिए। अदालत के फैसले के अधीन काम करना चाहिए, लेकिन जो घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो योगी सरकार ने जो एक शुरुआत की बुलडोज़र की, आरोपियों के मकान को बुलडोज़ करने की, अब अन्य राज्य भी उसको अपना रहे हैं। इसे आप क्या मानते हैं? डेमोक्रेसी हमारा देश है, ये यहाँ पे डेमोक्रेसी के तहत ही काम नहीं तो फिर अदालतों का क्या काम रह गया। जब सरकारें ही सब अपना डिसीज़न ले लेंगी, ये डिसीज़न किसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने थोड़ी दिया किसी के घर पर बुलडोज़र चला दो। जो कानून के तहत कार्रवाई है उस पर करिए, सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, उसे फांसी दीजिए, उम्र कैद दीजिए, लेकिन ये किसी के ऊपर किसी भी आदेश के अदालत के उस पर होना चाहिए। नहीं तो फिर अदालत अगर आदेश नहीं मानेगी, कोई भी किसी भी उसकी सरकार हो चाहे वो, तो फिर क्या डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नकल कर रहे हैं अन्य राज्य, वो गलत है, मतलब आप मान रहे हैं? बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई इस तरह से, ये तो ख़त्म है बिल्कुल। कोई भी किसी भी जात का आदमी हो, उसके ऊपर कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी ओपिनियन आपका लेना चाहूँगा कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई अन्य राज्यों में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, तो इस पैटर्न को आप किस तरह से मानते हैं? देखिए, ये देश हिंदुस्तान है और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात और सबका नारा लेकर चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर कोई भी असामाजिक तत्व किसी तरह की शरारत करता है, उसको सज़ा दीजिए। उसके हम खिलाफ हैं,
क्योंकि उनने अगर वो गलत किया है तो उसको सजा दीजिए, हम उसके खिलाफ हैं बिल्कुल। मगर अगर कोई बेकसूर है और बेकसूरों के घरों पर इस तरह की हरकत हो तो उससे जो है सरकारों को रोकिए। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो नकल अन्य राज्य कर रहे हैं बुलडोजर के मामले में, वो ठीक नहीं आप मानते? देखिए, चुनाव का दौर है, चुनाव का दौर है। एक तरफ मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, पसमानदा समाज के लोगों को उनका हक देने की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 85% पसमानदा समाज के लोग रहते हैं। और आज अगर पसमानदा समाज की माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो उन्हें ये भी करना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर हो रही हैं उन्हें रोकना चाहिए, और जनता को जिस तरीके का उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको साथ लेकर चलने का, उसे लेकर चलना चाहिए। और मैं कहता हूं, मतलब जो योगी सरकार की नकल अन्य राज्य कर रहे हैं उसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में, बस इतना बताइए। मैं सिर्फ उसके पक्ष में हूं कि अगर किसी असामाजिक तत्व ने कोई गलत काम करा है और उनके साथ हो रहा है तो हम उसके बिल्कुल शरीक नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप देश के फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप जनता को अपने साथ लेकर चलिए और जनता का साथ लीजिए, जिससे कि का साथ लीजिए, इनका ये कहना है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो अपराधियों पर कार्रवाई हुई है उसका ये समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का यहाँ पर ये मानना है कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिना अदालतों के आदेश के कोई भी सरकार बुलडोज़र की कार्रवाई करे, वो गलत है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।